खरा हुआ है क्या पता। विजय तुम मन छोटा मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चनोर ठाकुर द्वारे का इतिहास। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप चनोर ठाकुर द्वारे का मेन एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। इसके बाहर हरे हरे पेड़ हैं। ये पर्यटकों की गाड़ियां लगी हुई हैं और ये चनोर ठाकुर द्वारे के बाद दो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं ये। यहाँ से आप चनोर ठाकुर द्वारे का बाग देख सकते हैं। यहाँ पे हरे भरे लाल लाल फूल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे ठाकुर द्वारे का। इस मंदिर का आप पूरी तरह से नज़ारा देख सकते हैं। बात अगर चनोर सिद्ध के इतिहास की करें तो चनोर गांव ब्यास नदी के किनारे 3 मील की दूरी पर दक्षिण की ओर माता चिंतपूर्णी तथा माता शीतला जी के उत्तर की तरफ से 5 और 6 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ द्वापर युग में पांडवों के बनवाए हुए 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर दुर्गा चंडी जी का है, दूसरा मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण जी का है, तीसरा मंदिर श्री रुद्र भगवान शिव महादेव जी का है। पहले मंदिर में चंडी दुर्गा जी का और तीसरे मंदिर में रुद्र जी की मूर्ति स्थापना पांडवों ने संवय की हुई है। इन दोनों मंदिरों के मध्य में छोटा मंदिर है जिसमें अभी मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है। यह मंदिर उस समय खाली था, परंतु पांडवों ने कहा था कि किसी समय में इस मंदिर में भगवान की मूर्ति विराजमान होगी तथा पांडवों ने कह दिया था कि इस गांव का नाम मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण जी के विराजमान होने के बाद चनोर पड़ेगा। राजाओं का राज था। कांगड़ा के राज घमंड चंद तथा महाराजा संसार चंद उस समय के उपस्थित राजा थे। दूसरे राजा रियासत डाडासिबा के थे। पांडवों के कथन अनुसार इन्हीं राजाओं के समय में चनोर से अंदाजन आधे मील के फासले पर चपला नामक स्थान पर हल चलाते चलाते भूमि में से मूर्ति प्रकट हुई। हल जो था वह फंस गया। हल चलाने वाले किसान ने हल को पीछे खींचकर बड़ी सावधानी से इसको निकालकर देखा तो यह मूर्ति थी। राजा घमंड चंद तथा रियासत डाडासिबा के राजा का यहाँ आपसी किनारा था। दोनों राजाओं को सूचित कर दिया गया। उनके साथ प्रसिद्ध विद्वान पधारे। देखा तो मूर्ति लक्ष्मी नारायण की थी कि लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति प्रकट होगी। डाडासिबा रियासत के राजा ने इस मूर्ति की चपला गांव में 2.5 मील दक्षिण की ओर टिप्परी का बाग नामक स्थान की एक जगह है, वहां पर इसे विराजमान करना चाहा। उसने इस मूर्ति को सुखपाल में बैठकर 4 पुरुषों से उठवा कर टिप्परी के बाग में रख दिया। स्थान निश्चित करने के बाद जब फिर उस सुखपाल को उठाने लगे तो सुखपाल इतना वजनदार हो गया कि राजा ने 50 आदमी लगा दिए, परंतु उठाया नहीं गया। राजा साहब को स्वप्न हुआ कि मुझे स्नान कराओ। पानी के लिए उन्होंने खड्ड में छोटा सा गड्ढा किया और पानी नहीं था। अब कुछ दिन के लिए मूर्ति वहीं रही क्योंकि मूर्ति वज्र हो गई और दोनों राजाओं की आपसी बहस हो गई। राजा घमंड चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, उनको भगवान जी ने स्वप्न में कहा कि मुझे उस मंदिर में विराजमान किया जाए जो कि पांडवों द्वारा मंदिर बनाए गए हैं और मध्य वाला स्थान असली है। उस स्थान पर स्थापना की जाए। सुखपाल में मूर्ति को एक ही पुरुष ने अपने कंधे पर उठाकर रख लिया। मूर्ति फूल की तरह हल्की हो गई तथा मूर्ति को जिस रास्ते से वापस लाया गया उसी रास्ते में पानी अधिक से अधिक निकलता गया। चंडी दुर्गा जी रुद्र जी के मध्य में खाली मंदिर में स्वप्न के अनुसार भगवान जी को विराजमान कर दिया गया। असली नाम इस गांव का कस्बा है। इन 3 मंदिरों के कारण इसका नाम चनोर पड़ा। दुर्गा चंडी से च शब्द लिया गया, नारायण जी से न शब्द लिया गया, रुद्र जी से र शब्द लिया गया। च न र शब्द इन तीनों को मिलाकर चनर अक्षर बना। इसकी शुद्धि करके चनोर नाम पड़ा। ज्यों-ज्यों पानी जमीन से निकलता गया उस पानी की कूहल को भगवान के मंदिरों तक लाया गया।
अब वह पानी 12 मास चलता रहता है। मंदिर के चारों ओर पानी कूहलों द्वारा चलता रहता है। गर्मियों सर्दियों में एक जैसा चलता रहता है। इस पानी को राजा राम सिंह, जो रियासत डाडासीबा के थे, कूहल बनवाकर अपनी रियासत को ले चले। जब उन्होंने टिप्परी बाग से यहाँ की गड्ढा खोदकर भगवान को स्नान करवाया था, वहाँ कूहल निकाली तो पानी उस कूहल के नीचे निकला, वहाँ खुश्क हो गया। फिर दोबारा उन्होंने नीचे कूहल निकलवाई, पानी उससे भी नीचे निकला और राजा को स्वप्न दिया कि यह मेरा पानी है, यह मेरे चरणों में ही बहेगा, ये आपकी रियासत को नहीं जा सकता। फिर राजा ने पानी ले जाने के विचार को बंद कर दिया। उन कूहलों के निशान थोड़े अभी भी मिलते हैं। राजा घमंड चंद के पुरोहित कश्मीरी खानदान के थे। उसी समय से इस मंदिर की पूजा कश्मीरी पंडितों द्वारा चली आ रही है। हजारों यज्ञ वर्ष में यहाँ होते हैं। ज़्यादा लोग यज्ञ दान करते हैं। इसी अनुसार मूर्ति स्थापना के बाद रियासत अम्ब का राजा 125 मन चावल पके तो उसने घमंड चंद से कहा कि इतना कौन खाएगा। इतने लोग आए कि आधे भूखे गए, जिससे राजा की बहुत निरादरी हुई। जब वह वापस रियासत अम्ब को गया तो भगवान का कोप उस पर पड़ गया। हर समय उसे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिखाई देती और उसे मालूम पड़ता कि मेरे दरबार में इतना घमंड। दूसरी बार वह 25 मन चावल लेकर पैदल चलकर आया और नंगे पांव परिक्रमा की। वहीं 25 मन चावल 1000 लोग खाकर चले गए। इस प्रकार जो कोई निश्चित रूप से एक शेर भी लेकर आता है, उसे पूरी तरह बरकत मिलती है। यह बहुत साक्षात प्रत्यक्ष देवस्थान है। इसी प्रकार अनेक कथाएं हैं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष और सच्ची हैं, जो कि बीत चुकी हैं। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग जो चिनौर सिद्ध के ऊपर था समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।